देखो आपको सूर्य के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, ये लगभग है दूरी, ठीक है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है आप बताओगे? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है। आगे देखो, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा पॉइंट है, सूर्य का द्रव्यमान ये कितना है? 2 गुणा 10 की घात 3 किलो, ठीक है, केजी। आगे देखो, आगे ध्यान रखना है सूर्य के बारे में। सौर मंडल में उष्मा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। दूसरी बात देखो, सौर मंडल में सूर्य उष्मा का उत्पादन कौन सी विधि द्वारा करता है? तो ध्यान से देखना, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा करता है, ठीक है। सौर मंडल में सूर्य उष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन विधि द्वारा करता है, ठीक है। आवाज नहीं करना बेटा। आगे का पॉइंट देखो, ये नाभिकीय संलयन विधि क्या है? नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होता है? नाभिकों का जुड़ना, नाभिकों का जुड़ना। और एक विधि होती है नाभिकीय विखंडन विधि। इस नाभिकीय विखंडन विधि में क्या होता है? नाभिकों का टूटना। नाभिकीय विखंडन में होता है विखंडन यानी टूटना, नाभिकों का टूटना, नाभिक टूटते हैं नाभिकीय विखंडन विधि में। और जो नाभिकीय संलयन विधि है इसके अंदर नाभिक जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो सूर्य है वो उष्मा का उत्पादन कौन सी विधि द्वारा करता है? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा करता है। दूसरा पॉइंट देखो सूर्य के बारे में, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। आगे देखो, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब देखो, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह। अब ये क्या लगाए? चक्कर। अब देखो चक्कर का क्रम, चक्कर किस दिशा में लगाते हैं वो देखो। जो चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नोट। इंपॉर्टेंट नोट है, दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। आपको ये बताया सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, लेकिन जो 8 ग्रह है 8 में से 2 ग्रह ऐसे हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम
लगाते हैं और बाकी जो 6 ग्रह बच गए वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये जो 2 ग्रह कौन कौन से हैं उनके बारे में देखो। एक तो ग्रह है शुक्र ग्रह और एक ग्रह है अरुण ग्रह। शुक्र और अरुण ग्रह दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। आगे देखो, देखो सूर्य की वायुमंडल में हाइड्रोजन कितनी उपस्थित है? 71%। ठीक है। दूसरे नंबर पे है हीलियम, ये कितनी परसेंट उपस्थित है? ये है 26% उपस्थित है वायुमंडल में। किसके वायुमंडल में? सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26%। देखो सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, तो आप लिख सकते हो अधिकतम, और ये है आपके पास, ये कम पाई जाती है। ठीक है, तो आपको तो अधिकतम ध्यान रखना है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, सूर्य के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है। देखो अगला पॉइंट, सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? तो देखो 8 मिनट 16 सेकेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य का ताप पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो आपका आंसर आएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है। एक बार दोबारा देखो, पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव्यमान कितना है? 2 × 10⁻30 केजी। सौर मंडल में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। सौर मंडल में सूर्य ऊष्मा का उत्पादन कौन सी विधि द्वारा करता है? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्य एक तारा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, और 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। दोनों ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। इसके अलावा सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस का जो परसेंटेज है वो 71% है और हीलियम का जो परसेंट है 26%। अपना क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। कितने परसेंट? 71%। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपना पहला ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है। बुध ग्रह में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, वो देखो। पहला पॉइंट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। आगे का देखो, सूर्य के
सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? वो है बुध ग्रह। एक बात ध्यान रखनी है, सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी, सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ठीक है, बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 88 दिन। आगे देखो, वायुमंडल, बुध ग्रह पे क्या वायुमंडल है? तो आपका आंसर होगा एब्सेंट। बुध ग्रह पे वायुमंडल अनुपस्थित होता है। ठीक है, एब्सेंट यानी अनुपस्थित। ठीक है, आगे देखो, क्या बुध ग्रह पर जीवन संभव है? जीवन संभव नहीं। ठीक है, आगे देखो, बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध का कृत्रिम उपग्रह मेरीनट 10 है। देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, उसका एक कृत्रिम उपग्रह है, उसका नाम है मेरीनट 10। अब देखो, एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। बुध ग्रह के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है, इसमें वायुमंडल अनुपस्थित होता है, यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, बुध का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध का कृत्रिम उपग्रह है मेरीनट 10। देखो, इंपॉर्टेंट नोट है, देखो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात आती है उपग्रह क्या होते हैं, ये समझो। उपग्रह होते हैं ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और उपग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो, उपग्रह को
चंद्रमा भी कहते हैं। उपग्रह को चंद्रमा भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात बुध ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। उपग्रह को क्या कहा अपन ने? चंद्रमा। इसका मतलब ये हुआ बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह की जगह वर्ड कौन सा यूज ले रहे हो? चंद्रमा। इसका मतलब हो गया बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये पॉइंट थे बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ग्रह समझते हैं। देखो दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। इसको क्या कहते हैं? वीनस। शुक्र ग्रह के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है वो देखो। भोर का तारा, सांझ का तारा, सुंदरता की देवी, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन, सबसे गरम ग्रह, अंडरलाइन। ठीक है, अब यहां पे देखो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा बताया था आपको? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। इसके बारे में बताया था यह सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है।